आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देने हैं और साथ के साथ आपको बोर्ड एग्जाम देना है और उसके कुछ टाइम बाद आपको 12th के साथ नीट एग्जाम को भी फोड़ना है। लेकिन ये तीनों कैसे कर लेंगे? जो एम्स का एग्जाम देने गया था उस दौरान उसमें प्लानिंग से नहीं किया और लास्ट के 10 जो क्वेश्चन थे उसने उन 10 क्वेश्चन के आंसर वहां पे फिल नहीं किए थे। यदि आप ऐसा करते हैं और आप 10 दिन भी करते हैं तो आपको पता लगेगा आपकी एक तो मेमोरी शार्प होने लग रही है। लेकिन सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मेरा सपना भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, प्लस साथ के साथ इस साल में मैं नीट में भी सिलेक्ट हो जाऊं। फाइनल लास्ट लगभग नियर 80 डेज आपके बोर्ड एग्जाम के बचे हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देने हैं और साथ के साथ आपको बोर्ड एग्जाम देना है और उसके कुछ टाइम बाद आपको 12th के साथ नीट एग्जाम को भी फोड़ना है। लेकिन ये तीनों कैसे कर लेंगे? आपको मैं एक डेटा देता हूं। इंडिया के अंदर हर साल चाहे जेई का एग्जाम दे रहे हो बच्चे, चाहे नीट का एग्जाम दे रहे हो, और 1 से 10 के अंदर जो इंडिया के अंदर टॉप 10 में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हमेशा 12th वाले बच्चे होते हैं, जिन्होंने 3 पड़ाव क्लियर किए हैं। पहले उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम भी दिए हैं बोर्ड के, फिर नीट, इसके बाद उन्होंने जेई मेंस का भी एग्जाम दिया है, इसके बाद उन्होंने नीट एग्जाम दिया है, और इसके बाद वो बच्चे जो कि नीट वाले उन्होंने नीट का एग्जाम दिया है और आईआईटी वालों ने आईआईटी एडवांस का एग्जाम दिया है। तो सर क्या वो बच्चे वास्तव में इतने शार्प थे? उनकी प्लानिंग इतनी अच्छी थी, उनका एग्जीक्यूशन बहुत बेहतरीन था, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, उनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा था? यदि जो टॉप 10 में आ रहा है डेफिनेटली उसके पास सारी चीजें होंगी। लेकिन सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्या मेरा सपना भी क्लियर हो जाएगा कि मेरे बोर्ड में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, प्लस साथ के साथ इस साल में मैं नीट में भी सिलेक्ट हो जाऊं? बिल्कुल हो सकते हैं। यदि आप अपने टाइम को और अपनी प्लानिंग बहुत अच्छी रखते हो और टाइम का यूज अच्छा करते हो तो आप लोग भी बिल्कुल सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा कि कैसे कैसे आप लोगों को अभी बोर्ड को कैसे तैयार करना है और आपको नीट एग्जाम के लिए पर्टिकुलर कैसे तैयार होना है। देखो, जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 2 चीज आती है। उसमें आता है बोर्ड के अंदर हमें सब्जेक्टिव लिखना आना चाहिए और साथ के साथ लिखना भी, लेकिन साथ के साथ हमें जो लिखना है वो थोड़े लॉन्ग आंसर होंगे, ठीक है ना? आंसर काफी लंबे लिखने होंगे, उसमें हो सकता है डायग्राम हो, कुछ डेरिवेशन करना पड़े। लेकिन ये तो बोर्ड के लिए है और नीट एग्जाम थोड़ा डिफरेंट है। नीट के अंदर क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स भी होंगे, आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए, प्लस आपकी स्पीड होनी चाहिए, साथ के साथ आपकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब एक एग्जाम तो ऐसा है जिसमें सब्जेक्टिव हमें लिखना है, साथ के साथ वो लिखना है, वो लंबे आंसर लिखने हैं। लेकिन दूसरा ऐसा है जहां पर एक एक सेकंड की इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना? उसमें हम लोगों को स्पीड, एक्यूरेसी, ये सब कुछ करना है। तो इन दोनों को हम लोग कैसे करें कि इस साल 12th में मेरा अच्छे मार्क्स आए, साथ के साथ आप लोगों के बोर्ड, साथ के साथ नीट में भी सेलेक्ट हो जाऊं। देखो, आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूं। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको करना है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। 12th की जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी है उसको बहुत अच्छे से करिए। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, 95 से 99% जो बोर्ड एग्जाम के जितने भी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, सब का सब हमेशा एनसीईआरटी से ही आता है। तो आपको स्ट्रिक्टली बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करना है। इसमें करना क्या क्या है वो आपको बताता हूं। इसके अंदर आप लोगों को, जैसे बायोलॉजी के अंदर जो लेबल्ड डायग्राम है, वो लेबल डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, इसका क्या है, ये क्या है, ये क्या है, पूरा अच्छे से। केमिस्ट्री में आप लोगों को जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी मैं बात करूं, पर्टिकुलर केमिस्ट्री में, तो आपको ऑर्गेनिक के अंदर स्पेसिफिक आपको जो ज्यादा नेम रिएक्शन है वो नेम रिएक्शन आपको आनी चाहिए। साथ के साथ उन कुछ रिएक्शन है जिनकी मैकेनिज्म भी आपको आनी चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं जो हर साल आती हैं, जैसे एल्डोल रिएक्शन है, जैसे कैनिजारो रिएक्शन है, जैसे फिल्ट्रल क्राफ्ट रिएक्शन है, कार्बिल एमीन रिएक्शन है, हर साल आते हैं, कपलिंग रिएक्शन है, डाइएजोनियम है, ये सब के सब। तो ये अच्छे से आपको करना है, ज्यादातर नेम रिएक्शन और ये करना है। और इसमें से भी सबसे ज्यादा क्या आएंगी, मैं आपको हमेशा बोर्ड वाले बच्चों को कहता हूं कि ऑर्गेनिक में स्पेसिफिक आपको देखा जाए, मैं 20 से 30 रिएक्शन बताऊंगा जिनमें से चांस होते हैं पूरे पूरे आने के।
दूसरा, आप लोगों को जैसे सर इनऑर्गेनिक में कैसे करूं, इनऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स हैं उन फैक्ट्स को अच्छे से कर लो। ऑर्गेनिक में रिएक्शन प्लस मैकेनिज्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है, इनऑर्गेनिक में आपको करना है एनसीईआरटी के फैक्ट्स को। आपको जैसे फिजिकल में क्या करें सर, बड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपको फॉर्मूला करना है, साथ के साथ आप लोगों को समझ मारना न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला प्लस न्यूमेरिकल्स। लेकिन वहां पर कभी कभी थोड़ा बहुत समझ मारना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो थोड़ा डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं। तो कुछ जगह वहां पर क्या होता है साहब, डेरिवेशन से रिलेटेड भी पूछ लेते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है, जैसे लास्ट ईयर भी देखा जाए, इससे पहला देखा जाए, फिजिक्स का पेपर बड़ा टफ आता है, टफ आ जाता है बोर्ड के अंदर। लेकिन हाँ, लगभग बच्चे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगभग बच्चे आराम से सारे बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको आते हुए भी थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करना है। सर मैं ये लिखने की प्रैक्टिस कहां से करूंगा, लिखने की प्रैक्टिस के लिए एक ही चीज याद करनी है आपको, सैंपल पेपर। अभी आपके 80 डेज बचे हुए हैं, उसके अंदर आप लोगों को हर एक वीक आपको सैंपल पेपर करना है, अभी सैंपल पेपर करना ही करना है। और साथ के साथ फिर लास्ट 30 डेज के अंदर आपको जो लास्ट 30 डेज है उसमें सैंपल पेपर की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ा देनी है, आप 2 से 3 कर लीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको लिखने की भी आदत पड़ जाएगी। थोड़ा सा अभी कलम चलाइए, डरिए मत, थोड़ा सा आप डेरिवेशन करिए, थोड़ा सा अभी आप रफ कॉपी को भरिए, ठीक है ना, आपका बोर्ड भी हो जाएगा। अब सर ये बोर्ड तो हो जाएगा, बोर्ड की इतनी चिंता नहीं है सर, चलो इस तरीके से मैं करूंगा कि मैं डायग्राम बेसिक डायग्रामेटिक लिखूंगा, थोड़ी सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस भी कर लूंगा सर, थोड़ा ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आप जो बता देते हैं वो कर लूंगा, साथ के साथ इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के फैक्ट्स कर लूंगा, वहां पर सर मैं डेरिवेशन भी कर लूंगा और थोड़े फॉर्मूला कर लूंगा, फिजिक्स में जो डेरिवेशन वाले हैं ये कर लूंगा। सर नीट को कैसे करूंगा साथ के साथ, जब आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं ध्यान रखना, 12th को जब पढ़े ना तो आपको इस तरीके से अभी पढ़ना है कि बहुत ही डेप्थ में उसको, एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे में। नीट में भी मैक्सिमम एनसीईआरटी ही आती है, आप उसको अच्छे से कर लेते हैं तो आप ये सोचना 12th को इतना अच्छे से करिए बोर्ड एग्जाम तक कि आपका बोर्ड भी अच्छा हो जाएगा। साथ के साथ 12th में आपको बोर्ड के बाद 12th को वापस टाइम देने की जरूरत ना पड़े, उसके बाद आप 11th कर लेना, बस 1-2 बार आप लोगों को रिवीजन करने का टाइम मिल जाता है। बस ऐसे आप लोगों को करते रहना है, मतलब बिल्कुल ताबूत में अभी लास्ट कील ठोक देनी है। कब सर, बोर्ड के दौरान ही, इसी दौरान आपको 12th करना है, उस लेवल से करना है जिसमें आप लोगों को साथ के साथ नीट भी हो, साथ के साथ आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम हो। बोर्ड के बाद आप 12th 11th कर लेना, फिर 1-2 बार आप रिवीजन मार लेंगे तो आप नीट भी फाइट कर सकते हैं, यदि आप बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, प्लस आप बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप एनसीईआरटी का यूज करते हैं। अब मैं आपको बताऊं सर कैसे कर लेंगे, मैं आपको बताता हूं। जैसे अपन सुबह उठते हैं, मॉर्निंग एक टाइम टेबल बताता हूं। जैसे मॉर्निंग में आप उठे तो आप लोग मॉर्निंग में जैसे एकदम फ्रेश माइंड होता है, उस दौरान आप लोग क्या करें, बिल्कुल फ्रेश माइंड है तो 3 से 4 घंटे का एक स्लॉट निकालें बढ़िया सा। और जब 3 से 4 घंटे का आप स्लॉट निकालेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को सुबह में कॉन्सेप्ट्स भी कर लेने हैं, प्लस साथ के साथ कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी है। समझ मारना, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है सुबह सुबह, ठीक है ना। और वो टॉपिक सारे 12th के ही होंगे। दोपहर में आप लोग क्या कर लें, थोड़ा सा उन्हीं टॉपिक में जहां पर आपने ये किया, उन्हीं टॉपिक्स में से आप उसकी सुबह जैसे देखें आपने नीट की तैयारी कर रहे हो तो वो करें, नीट वाली तैयारी है जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स प्लस एमसीक्यू कर लें, चाहे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे केमिस्ट्री कर रहे हैं, बायोलॉजी कर रहे हैं। दोपहर के समय थोड़ा सा अपने एनर्जी कम हो जाती है और हो जाती है, तो उस दौरान थोड़ा सा आप लोग बोर्ड की तरफ देखें। सुबह 3 से 4 घंटे निकाले, दोपहर में आपने 2-3 घंटे निकाल लिए, तो उसमें आप लोग क्या करें, एनसीईआरटी करें, पर्टिकुलर थ्योरी लिखें, थ्योरी वाली, और थोड़ा सा रिटन प्रैक्टिस करें। समझ मारना, लॉन्ग आंसर की, डेरिवेशन की, डायग्राम की दोपहर में। फिर आपका इवनिंग टाइम आता है, तो इवनिंग टाइम में वापस आप लोग क्या करेंगे, थोड़े से चैप्टर वाइज, या आपके पास पीवाईक्यूज है वो करिए, आपके पास कोई टेस्ट पेपर है वो कर लो, चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर लो। और जब रात को आप लोग सोते जाते हैं तो एक बार जो दिन में पढ़ा है ना
उसको माइंड में रिकॉल जल्दी कर लिया करो, उसको रिकॉल डेफिनेटली किया करो। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर मुझे याद नहीं रहता है। याद इसलिए नहीं रहता, तूने दिन में जितना भी पढ़ा है, मॉर्निंग का एक स्लॉट है, एक दोपहर का स्लॉट है आफ्टरनून वाला, और एक इवनिंग का स्लॉट है, 3 स्लॉट में आप स्टडी करिए। जब रात को सोने लगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। जो दिन में पढ़ा है ना आपने, जो दिन में पढ़ा है उसको पूरा रिकॉल करिए, अच्छे से रिकॉल करिए आंखें बंद करके। यदि आप ऐसा करते हैं और आप 10 दिन भी करते हैं तो आपको पता लगेगा आपकी एक तो मेमोरी शार्प होने लग रही है, बहुत अच्छी मेमोरी आपकी बन रही है। दिन में जो पढ़ा है उसके सारा एक बार माइंड में फॉर्मूला बुक लेके आइए। जो आपने दिन में पढ़ा है उसको थोड़ा सा डायग्राम को आप माइंड में लेकर आइए। दिन में जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे थे, क्यों हो रहे थे, उनके बारे में भी आप लोग सोचिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको नींद भी अच्छी आएगी, आपका बोर्ड का एग्जाम भी अच्छा होगा और आपका नीट का एग्जाम भी अच्छा होगा। आप अपना स्लॉट में डिवाइड कर लें। ऐसा ही बच्चों ने किया है, जो मैंने एग्जाम्पल देखे 12th में साथ टॉप 10 में रहने वाले। ऐसी ये सेम कहानी रही है किसकी, ये रही है किसकी, जिसकी 6th रैंक आई थी, जिसका नाम था ऋषभ राज। बिहार का बच्चा 6th रैंक आई थी, बोर्ड में भी शानदार फोड़ के आया, बिल्कुल प्लानिंग के साथ, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा था, और साथ के साथ एम्स में 6th रैंक आई। यही कहानी थी सोमल अग्रवाल की। सोमल एम्स के अंदर 9th रैंक आई, और समझ में आया, साथ के साथ बोर्ड में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, ठीक है ना। और ऐसे ही एक बच्चा ऐसा था जो मतलब अपने आप को वो मानता था टॉपर, ठीक है ना। मैं आपको नाम भी ले लेता हूं, गोरांश। गोरांश बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ही, फिजिक्स बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन पता है वो गलती पहले तो उसने अपना नीट एग्जाम में गलती करी, उसके बाद समझ में आया, वो जो एम्स का एग्जाम देने गया था उस दौरान उसमें प्लानिंग से नहीं किया, और लास्ट के 10 जो क्वेश्चन थे उसने उन 10 क्वेश्चन के आंसर वहां पे फिल नहीं किए थे। इसके कारण गोरांस को दूसरा मेडिकल कॉलेज एसएमएस मेडिकल कॉलेज मिला, और उन दोनों बच्चे आज एम्स में गए। उसमें से एक बच्चा तो ऑप्थोमोलॉजिस्ट है दिल्ली एम्स के अंदर। कहानियां ऐसी हैं, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा शार्प रहिए, एक्टिव रहिए, ठीक है। बस बोर्ड के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो आप नीट के लिए पढ़ रहे हो उसका थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कर लीजिए, सैंपल पेपर कर लीजिए, एकदम अपने आप को कूल डाउन करके करिए। बोर्ड भी बहुत अच्छा होगा, प्लस नीट का भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। और आप ऐसा करेंगे कि सर हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसे स्लॉट में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, जो जो मैंने चीजें बताई हैं ऐसा करेंगे, जरूर बताना और कमेंट्स में बताना। लास्ट मैं आपको बता रहा हूं, कमेंट्स में आपको अपने शब्द लिखने हैं, हाँ सर मैं ऐसा करूंगा, और मैं इसी साल 12th के साथ इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुंचूंगा। सारे बच्चे आंसर की सर हाँ, यस मैं करूंगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक।